वेलकम टू क्वांटिस अकेडमी। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एक सवाल जो आपके सामने हैं कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपके सामने सवाल है। इस सवाल को आपको करने हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले है कि इसको हम ना मान लेंगे, क्योंकि रूट 5 हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम उसको उल्टा मान के सिद्ध करेंगे कि एक परिमेय संख्या है। तो लिखा हूं मैं कि यदि संभव हो तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या आपको पता है कि वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में होती है। तो हम क्या करेंगे, ये रूट 5 को पी बाई क्यू मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हम अभी बताए हैं कि ये क्या माने हैं हम लोग, परिमेय संख्या है। तो रूट 5 यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक है और पी क्यू 100 अभाज्य संख्या है। और 100 अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका एचसीएफ 1 होता है। ये बात आप जानते हैं। ऐसी दो संख्या जिसकी एचसीएफ 1 होती है उसे 100 अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमने मान लिया कि पी और क्यू क्या है, ऐसी दो संख्याएं इंटीजर हैं जो 100 अभाज्य है। मतलब इसके इसके बीच में ना 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। अगर 1 के अलावा दूसरा कोई भी फैक्टर मिल जाएगा तो ये गलत साबित होगा। अब वही हम लोग कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, माना कि ये रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी बाई क्यू, ये हम लोग मान लेंगे। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे कि रूट 5 बराबर क्या है, पी बाई क्यू है। अब पी बाई क्यू को हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, ये दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा बताइए। दोनों तरफ वर्ग करने पर ये रूट 5 का स्क्वायर इधर हो जाएगा पी बाई क्यू का होल स्क्वायर, यानी रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और ये पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए, इस क्यू स्क्वायर को इधर हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अब देखो, यहां से हम क्यू स्क्वायर का मान निकालते हैं, ये 5 तो जाके भागा कर देगा ना ये, यानी हो जाएगा ये पी स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका मतलब समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये पी स्क्वायर बटा 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम पी स्क्वायर में 5 से भाग कर रहे हैं। अरे भाग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यहां लिख देंगे लैंग्वेज में कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बटा में लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि पी स्क्वायर में 5 क्या है, भाग कर रहा है। मतलब लैंग्वेज में लिखेंगे पी स्क्वायर 5 से विभाज्य। क्लियर है? उसी प्रकार से जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए पी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। इसका मतलब क्या है कि पी का एक गुणनखंड 5 भी आ गया। ठीक है, आपको हमने कहा है कि 1 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो क्यू का भी ऐसा निकलना चाहिए। तो चलिए अब उसकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तरीका आप लोग ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि P बराबर 5 के, क्या मान लेंगे, P बराबर 5 के, और फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर पी स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर क्या होगा, ये 25 के स्क्वायर है। दोनों तरफ वर्ग किए हैं तो 25 के स्क्वायर हो गया। और देखो पी स्क्वायर का मान यहाँ पे दिया हुआ है। देखो पी स्क्वायर का मान यहाँ दिया हुआ है, क्या चीज बताइए, 5 क्यू स्क्वायर। यहाँ अपने 5 क्यू स्क्वायर रख दिया पी स्क्वायर बदले में। और फिर ये 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर हो गया। 5 के स्क्वायर, और ये 5 के स्क्वायर का मान कितना आ गया बताइए, ये क्यू स्क्वायर हो गया। फिर 5 से भाग करेंगे जैसे आप पहले किए थे पी स्क्वायर में, तो के स्क्वायर का मान कितना आ गया, ये क्यू स्क्वायर बाई 5। फिर वैसे ही लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्यू 5 से विभाज्य होगा इसलिए। ठीक है, अब इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि मैं आपको बताया कि पी और क्यू एक क्या है, एक सभाज्य संख्या है। और सभाज्य संख्या है तो 1 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी हम देखें कि पी का गुणनखंड 5 भी आया है और क्यू का गुणनखंड 5 भी आया। क्यों? क्योंकि पी में भी 5 से भागा लग जा रहा है और क्यू में भी 5 से भागा लग जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 5 आ गया। लेकिन ये तो सभाज्य संख्या है, और जब सभाज्य संख्या है तो ये जो है 1 के अलावा 5 नहीं आना चाहिए। अब 5 आया तो ये क्या है, हम लोग जो माने हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो रास्ता क्या है, गलत है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि पी क्यू एक सभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एचसीएफ कितना होगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन समीकरण 1 और 2 से ये पता चला है कि पी और क्यू का अभाज्य गुणनखंड 5 भी आया है। क्या आया है, 5 भी आया है, जो हमारी मान्यता की क्या है, विरोधाभास है, मतलब विरुद्ध है। यानी जो हम माने हैं कि पी और क्यू का एक ही गुणनखंड है 1, लेकिन ऐसा नहीं है, 5 भी है। क्या आया है, 5, जो कि क्या है, गलत है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी मान्यता क्या है, गलत है। हमारी मान्यता क्या है, गलत है। गलत है तो रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या है, यह रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों थोड़ा सा हम इसको छोटा करके आपको समझाता हूं एक लाइन में, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा ये कितना सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको पी बाई क्यू मानना है और यहाँ लिख देना है कि इसका एचसीएफ 1 है। हम माने हैं कि एचसीएफ 1 है। ठीक है, और इसको जब स्क्वायर करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्यू स्क्वायर
बराबर पी स्क्वायर बाई 5 लिखेंगे और ये आप लैंग्वेज लिख दीजिएगा, ये वाला लैंग्वेज आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये वाला लैंग्वेज इस्तेमाल कर लीजिएगा। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, बच्चे भूल जाते हैं ये 5 बराबर की करने का, ठीक है। और स्क्वायर करेंगे तो हम लोग ऐसे करके और समीकरण को और दूसरे देखेंगे कि 1 के अलावा भी एक गुणनखंड आ जा रहा है, इसलिए हमारी मान्यता के विरुद्ध है और तो ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। समझ में आया क्या? चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी को जान लेते हैं। और उसके पहले मैं बता दूं कि इसमें कुछ सवाल दिए हैं आप लोग करके, ठीक है ना, मेरे टेलीग्राम चैनल, इसी चैनल पे, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, इसमें लिखा गया है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, और उस पे इस सवाल का जवाब आपको देने हैं। ये √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। और साथ साथ ये भी सिद्ध करना है और ये भी सिद्ध करना है। इतना कर लोगे ना तो फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब चलिए, अब यहाँ से मैं एक और टॉपिक आपको बताता हूँ इसी में, जिसका नाम है, जानते हैं क्या, जिसका नाम है आपका प्रॉपर्टीज। क्या नाम है? प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसको हम बता रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, पहल का होगा, आपको ध्यान से सुनना कि कोई भी परिमेय संख्या किस रूप में होता है, तो p/q के रूप में होता है। लेकिन यहाँ दो बात जब तक नहीं बोलिएगा तब तक वो सही नहीं होगा, ठीक है। मतलब p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, याद होना चाहिए सारी चीजें। और दूसरी बात कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ना तो अपरिभाषित हो जाएगा। क्लियर है ना? अपरिमेय संख्या क्या होता है, उसके उल्टा होता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ये ऐसी संख्याएं हैं, एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, ये ऐसी संख्याएं हैं जिसमें ये जो संख्या होगा ना, ये रूट के अंदर होगी और जिसका पूरा पूरा मान नहीं निकलेगा, ठीक है। ये नॉट अ रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, ये नॉट अ p/q के फॉर्म में हम लोग करेंगे, तो इसी को कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको मैं बता देता हूं, जैसे एग्जाम्पल में ये √2 है, देखिए √2 ये 2 कभी बाहर नहीं निकल सकता है, ये हो जाएगा। √5 बताइए, एक अपरिमेय संख्या है। √7 बताइए, अपरिमेय संख्या है। ये √4 बताइए, 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, तो ये नहीं है, ठीक है। अब देखिए √9 बताइए, तो कितना हो जाएगा, ये 9 का 3 निकल जाएगा, तो ये भी परिमेय नहीं है। क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं, क्या है, परिमेय हो जाएगा। हमें तो अपरिमेय ढूंढना है, समझ में आया होगा ना। आप बताइए, ये 49/64 बताइए, 49 का 7 निकल जाएगा और 64 का 8 निकल के आ जाएगा, यानी ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। ये 100/64 बताइए, तो ये हो जाएगा कितना, 10/, कितना बोलिए, ये 10/8 हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, ये सब क्या है, ये आपका परिमेय हो जाएगा। तो हमको अपरिमेय ढूंढना था ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए, तीसरा जो है आपको ध्यान रखना है, तीसरा जो प्रॉपर्टी है कि अगर हम बात करें कि परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या आएगा। चौथा, परिमेय जोड़ अपरिमेय जोड़ेंगे ना तो हमेशा अपरिमेय आएगा, जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, समझ में आया। पांचवा देखिएगा कि अगर अपरिमेय प्लस अपरिमेय तो क्या होगा, ये परिमेय प्लस अपरिमेय हो सकता है, ये परिमेय प्लस क्या जाएगा, अपरिमेय। मतलब परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। छठा नंबर देख लीजिएगा, अरे जैसे इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, परेशान मत हो आप लोग, ठीक है। जैसे अपरिमेय संख्या है कि 2 + √3 क्या है, 2 + √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ है 2 - √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको थोड़ा सा जोड़ते हैं, जोड़ेंगे, इसको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा बताइए, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 और √3 कट जाएगा, तो परिमेय ना हो गया जी। इसलिए हमने कहा कि अगर परिमेय और अपरिमेय दो क्या है, दो अपरिमेय को जोड़ते या घटाते हैं क्या होगा,
तो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। क्लियर है ना, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय को गुना करेंगे ना तो क्या मिलेगा बताइए? परिमेय और अपरिमेय को गुना करेंगे तो हमेशा अपरिमेय मिलेगा। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि 2√3, देखिए यह परिमेय है, परिमेय है, दोनों का गुणनफल हुआ है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो गया है। क्या हो गया? ये अपरिमेय हो गया। तो आपको परिमेय और अपरिमेय पे हमने सवाल कराया है और इसको आपको ध्यान रखना है। जो होमवर्क दिया है वो कर लीजिएगा और नहीं भी बनेगा तो भी कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसको सबको बनवा करके फिर एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर लूंगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही समझ में आ रहा होगा। अगर कोई कमी है तो भी आप बता सकते हैं, अगले दिन उसको जरूर सुधार किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।